अल्मा की कहानी अटूट विश्वास और दृढ़ता की है। वो गिद्दोन से वापस आते हैं, लोगों को सिखाकर और वहां चर्च स्थापित करके। अल्मा अपने घर जरा हेमला वापस आराम करने के लिए जाते हैं, अपनी यात्रा की थकावट महसूस करते हुए। न्यायाधीशों के शासनकाल के 10वें वर्ष में अल्मा मीलेक से प्रस्थान करते हैं। मीलेक पहुंचकर अल्मा लोगों को अधिकार और विश्वास के साथ सिखाना शुरू करते हैं। पूरे देश में भगवान का पवित्र वचन फैलाते हैं। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित लोग उनके पास आते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, भगवान के साथ पवित्र अनुबंध करते हैं। मीलेक में अपना काम पूरा करने के बाद अल्मा 3 दिन की यात्रा करके अम्मोनाइहा शहर पहुंचते हैं। अम्मोनाइहा में अल्मा शहर के फाटकों पर भगवान का वचन सुनाते हैं। फिर भी लोगों के दिल कठोर हैं और वे उनके संदेश को अस्वीकार करते हैं। निराश हुए बिना अल्मा जोर से प्रार्थना करते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि वह इन लोगों पर अपनी आत्मा उड़ेले, उन्हें पश्चाताप के लिए बपतिस्मा देने की उम्मीद में। और अब जब अल्मा ने उनसे ये शब्द कहे तो वे उन पर क्रोधित हुए और उनका अपमान करने लगे और उन पर थूकने लगे और उन्हें अपने बीच से निकाल दिया और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। जैसे ही वो दुख से व्याकुल होकर भटकते हैं, प्रभु का एक दूत उन्हें दिखाई देता है। दूत अल्मा को दिलासा देता है, उनसे अपना सिर ऊंचा करने और आनंद मनाने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास आनंद मनाने का बड़ा कारण है। फिर अल्मा को अम्मोनाइहा लौटने और फिर से प्रचार करने का आदेश दिया जाता है। नए संकल्प के साथ वह अपने दिव्य मिशन को पूरा करने के लिए एक अलग रास्ते से शहर में फिर से प्रवेश करते हैं। अंदर आते ही थके हुए और भूखे अल्मा एक आदमी से खाना मांगते हैं। यह आदमी अमूलेक अल्मा को पहचान लेता है और उसे अपने घर में आमंत्रित करता है, रोटी और मांस देता है। कृतज्ञ अल्मा अमूलेक को अपने मिशन के बारे में बताते हैं, जो खुले दिल से सुनता है। और अल्मा के पास यह वचन आया, जाओ और मेरे सेवक अमूलेक से भी कहो, जाओ और इन लोगों से यह कहकर भविष्यवाणी करो, पश्चाताप करो, क्योंकि प्रभु यों कहता है, जब तक तुम पश्चाताप नहीं करते मैं क्रोध में इन लोगों को दंड दूंगा। हाँ, और मैं अपना भयंकर क्रोध दूर नहीं करूंगा। और अल्मा और अमूलेक लोगों के बीच परमेश्वर के वचनों की घोषणा करने के लिए निकल पड़े और वे पवित्र आत्मा से भर गए और उन्हें इतनी शक्ति दी गई थी कि उन्हें काल कोठरी में कैद नहीं किया जा सकता था और न ही किसी मनुष्य के लिए उन्हें मारना संभव था। फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जब तक कि उन्हें बांधकर जेल में नहीं डाल दिया गया। अब यह इसलिए किया गया ताकि प्रभु उनमें अपनी शक्ति दिखा सके। और ऐसा हुआ कि वे निकल पड़े और उस आत्मा और शक्ति के अनुसार जो प्रभु ने उन्हें दी थी, लोगों को प्रचार करने और भविष्यवाणी करने लगे।